तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के हिंदी का लेसन नंबर 1 बातचीत। आज इसी का जितना ऑब्जेक्टिव हो सकेगा उसको हम देखेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और एक कॉपी लेके इसका नोट्स बनाकर लिख भी लीजिए। इस तरह हम टोटल लेसन को देखेंगे, ठीक है। और लाइव टेस्ट भी होगा। आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, यह नंबर है, इस नंबर से आप ग्रुप में जुड़ जाएगा, जिसमें फ्री में आपको पीडीएफ और नोट्स मिलेगा। तो चलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और बातचीत से जितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता है देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग आईएससी के हिंदी का लेसन नंबर 1 बातचीत, इससे जितना ऑब्जेक्टिव निकल सके सबका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़बरदस्त और बार बार पूछने वाला, इसी चैप्टर पर आज हम लोग बात करेंगे। इसी चैप्टर से कितना क्वेश्चन निकलता है और बहुत ही वीवीआई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसको समझिए। लिखा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। इससे पता चला कि बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। और आके बाल कृष्ण भट्ट की जो बातचीत है आखिर वो है क्या। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है एकांकी, बी में लिखा है कहानी, सी में यात्रा संस्मरण और डी में लिखा है ललित निबंध। तो बातचीत जो है एक तरह का ललित निबंध है, निबंध बोले तो लेख जैसा। तो बताइए कि अगर आपसे कोई पूछेगा बातचीत क्या है तो क्या कहिएगा, ललित निबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो पहला का जो डी। आप लोग कॉपी लेके इसको नोट जरूर बनाइए, नोट बनाइए और इसको लिखिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन पीडीएफ ऐसा है, स्क्रॉल करने पर थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं धुंधला आएगा, इसको लिए समझ जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन फ्रेश नजर आएगा। सेकंड में लिखा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, किस युग के। ए में प्रसाद युग, बी में भारत तेंदु युग, सी में त्रिवेदी युग और डी में लिखा है स्वतंत्रता युग। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना भारत तेंदु युग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी। आप सवाल उतार लीजिए और डायरेक्टली इसका आंसर लिख लीजिए ताकि बाद में आपको ये काम करे। हम चैप्टर बाय चैप्टर देखते जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है विधतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, डी में अवाक होकर अपने से बातचीत करना। बताइए कि मनुष्य के बातचीत का तरीका क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर बातचीत करना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य क्या है। ए में लिखा है तर्क, बी में लिखा है जिज्ञासा, सी में लिखा आत्मीयता और डी में लिखा प्रवाहपूर्ण भाषा। बताइए संवाद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो संवाद का सबसे महत्वपूर्ण बात होता है आत्मीयता, आत्मा के बारे में। तो इसका सी का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में लिखा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जो कि बातचीत के निबंध के लेखक हैं, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था बताइए। 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1834। तो बताइए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा बी। पांचवा का आंसर क्या दिखा रहा है, बी, 23 जून 1844 को। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में लिखा है संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है अल कृष्ण भट्ट की, बी में प्रताप नारायण मिश्र की और सी में लिखा है श्रीनिवास दास की और डी में लिखा है मैथिली शरण गुप्त की। तो बताइए संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास दास की। तो छुआ का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो छुआ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ए में लिखा है नूतन ब्रह्मचारी, बी में लिखा है 100 आजान एक सुजान, सी में लिखा है सद्भाव का अभाव और डी में लिखा है परीक्षा गुरु।
चारों में से बताना है कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। हम कभी कभी स्क्रॉल कर रहे हैं पीडीएफ तो थोड़ा सा मतलब झिलमिला टाइप हो जा रहा, तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड वेट कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। उसमें पूछा था कौन नहीं है तो परीक्षा गुरु माने थे, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर मेरा रेल का टिकट खेल, बी में कछुआ धर्म, सी में रेणुका, और डी में क्या प्राचार्य विधा, प्राचय विधा। तो बताना है कि कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट की है। तो 8वां का आंसर दिया है ए, तो इसका आंसर होगा रेल का टिकट खेल। तो सवाल पूछेगा कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, तो क्या मानेगा रेल का टिकट खेल। उसमें पूछा था कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, तो हमने मारा था परीक्षा गुरु। 8वां के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में लिखा है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा प्रताप, बी में लिखा करमवीर, सी में लिखा हिंदी प्रदीप, और डी में लिखा ज्योत्सना। बताइए बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। आपको आंसर याद है तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप। तो 9 का आंसर हो जाएगा, 9वां का आंसर क्या हो जाएगा सी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां में लिखा है बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर में लिखा है आलोचना, बी में लिखा है गीत, सी में लिखा है शोध, और डी में लिखा है निबंध। तो बताइए बातचीत किस विधा की रचना है, बताइए क्या होगा। तो बातचीत जो है निबंध है, क्या है निबंध है, मानी कि फर्स्ट में ही देखे थे लेख जैसा होता है, तो बातचीत क्या हो जाएगा निबंध। 10वां का आंसर नंबर डी, डी दिया है ना, हाँ सही है। बहुत झिलमिला रहा होगा आगे पीछे करने पर। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ऑप्शन ए में फ्राइडे के, बी में संडे के, सी में एडिसन के, और डी में स्टील के। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से बात सुनी, तो इसका आंसर होगा ए फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा फ्राइडे के, इसके मुंह से बात सुनी फ्राइडे के। 11 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, लेखक कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, मतलब लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा जयप्रकाश नारायण, बी में लिखा मोहन राकेश, सी में नामवर सिंह, और डी में लिखा बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बालकृष्ण भट्ट। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी बालकृष्ण भट्ट। याद होना चाहिए बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट, वो क्या है निबंध है। फिर लिखा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ए में बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, कि इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत नामे से स्पष्ट है कि बातचीत की शैली। तो 13 का आंसर ए हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा ए। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं 14वां क्वेश्चन में। अब इसे कर रहे तो थोड़ा सा झिलमिलाएगा देखिए, लेकिन ठीक है। अब फिर इसे हम बड़ा कर दिए, आ जाएगा नजर। अब लिखा है भट्ट जी को, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य और एडिशन के स्टील में रखा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हजारी प्रसाद त्रिवेदी, बी में डॉक्टर नागेंद्र, सी में रामचंद्र शुक्ल, और डी में लिखा है रामविलास शर्मा। तो भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन में रखने वाले कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, मान 14 का आंसर हो जाएगा अपना सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिखा है
बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, मानी घर कहाँ पर है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर में लिखा है लखनऊ उत्तर प्रदेश, या इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश, या मथुरा उत्तर प्रदेश, या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। आखिर बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान मानी घर कहाँ पर है। इसका आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसका नाम बदल के प्रयागराज भी रख दिया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। 15 का हो जी बउआ बी। 15 के बाद में आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। लिखा बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। आखिर बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए में लिखा है आर्यावर्त, बी में लिखा है हुंकार, सी में हिंदी प्रदीप और डी में लिखा है पंजाब केसरी। बताइए क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। हम लोग पीछे भी क्वेश्चन देखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो 16 का आंसर नंबर का हो जाएगा सी। 16 का हो सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने जो हिंदी प्रदीप अभी बताए लिखे हैं, उस मासिक पत्रिका जो लिखे हैं आगे कब निकालना प्रारंभ किया, कब इसका आयोजन किया, स्टार्टिंग किया। 1877, 1888, 1890 के 1894। अतः बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया या कब इसको निकाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1877। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा ए 1877। अब 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी रचना, यहाँ पर रचना है रचना लिखा गया गलती से, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, कौन नहीं है। ए में लिखा है पद्मावती, बी में लिखा है वेणी संहार, सी में लिखा है मेघदूतम और डी में लिखा है मेघनाथवत। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा सी मेघदूतम। 18 का आंसर क्या हो जाएगा सी मेघदूतम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। लिखा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसमें पूछा कौन लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट द्वारा उपन्यास। लिखा है मैला आंचल, सी में लिखा है गोदान, डी में लिखा है 100 अजान एक सुजान और डी में लिखा है अंतराल। तो उपन्यास के बाद मर रहा है, तो कौन सा उपन्यास बाल द्वारा रचित है। तो इसका आंसर होगा 100 अजान एक सुजान। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी 100 अजान एक सुजान। आवाज साफ नजर आ रहा होगा क्योंकि रात का टाइम है, इसीलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। विश्व लिखा नाटक के प्रारंभ है, नाटक के शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में माने शुरू में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ए में लिखा है भजन, बी में नांदी पाठ, सी में मंगल चरण और डी में लिखा है आरती। तो बताइए नाटक के द्वारा प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी नांदी पाठ। नाटक वाला का पता 9 से नांदी या 9 से नाटक पाठ एक के लिखा है ना, क्लियर हो जाएगा। तो पूछेगा कि नाटक के प्रारंभ में तो 9 से नाटक 9 से नांदी पाठ। तो 20वां का आंसर हो जाएगा आपका बी 21 यानी 21 क्वेश्चन। लिखा है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन ए में लिखा 10 वर्ष तक, बी में 12 वर्ष तक, सी में 16 वर्ष तक और डी में लिखा 18 वर्ष तक। तो देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16 वर्ष तक। रॉबिन्सन क्रूसो कितना वर्ष तक 16 वर्ष तक। तो 21 का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। लिखा मन बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। ए में लिखा है एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में स्पेंसर और डी में लिखा है मिल्टन। तो बताइए 22वां का आंसर क्या होगा। तो 22वां का आंसर हो जाएगा बी। 22वां का हो जाएगा बी बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है, यह किसने कहा था, बेन जॉनसन ने। तो अपना 22 का आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। लिखा असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है।
इसने कहा कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ए में लिखा एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में मिल्टन और डी में स्पेंसर, वही वाला ऑप्शन हुआ है। तो ये असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकता है, यह किसने कहा? तो इसका आंसर होगा एडिसन। आंसर क्या होगा? एडिसन। तो 23 का आंसर हो जाएगा ए। असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकता है, किसने कहा? एडिसन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 की तरफ, 24। ठीक है, एडिसन के अनुसार, किस अनुसार? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? अगले सवाल था 2, 3, 4, 5। तो एडिसन का मत है कि असल बातचीत दो ही लोगों के बीच होती है। तो असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? दो। किसका कथन है? एडिसन का। तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से मन किस प्रकार हो जाता है? ए में क्रोधापूर्ण, बी में भारी और बोझिल, सी में हल्का और स्वच्छ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? तो बिल्कुल आसान जवाब है इसका, हल्का और स्वच्छ। बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 26, किसके ना होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है? ये में लिखा है श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो आंसर हो जाएगा वाक्य शक्ति। बातचीत करने का अगर आपके पास नहीं है, मैंने बात ही नहीं की तो गूंगन हो जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी होगी? तो वाक्य शक्ति। 26 का आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन माने इसका हिंदी होगा बातचीत करने की कला। इंग्लिश में लिखा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बातचीत करने की कला कहाँ लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है? ए में लिखा अफ्रीका, बी में भारत, सी में यूरोप और डी में लिखा कनाडा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस लोगों में ज़्यादा प्रचलित है? इसका होगा यूरोप। इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन नंबर सी, यूरोप हो जाएगा। 27 का सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये वही है 28 वही है। और लास्ट अब लिखा बाल कृष्ण किस काल के रचनाकाल है? काल बताइए किस काल के? तेंदु में तो भारत तेंदु था। यहाँ में लिखा आदिकाल, बी में भक्ति काल, सी में रीतिकाल और डी में आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक काल के। इस तरीके से हमने 28 को ऑब्जेक्टिव देखा लेसन नंबर 1 की तरफ। आप इसको लिख लीजिएगा। हम लेसन नंबर 2 देखेंगे। पढ़ाने के बाद इसका हम टेस्ट भी लेंगे। इस टेस्ट के लिए आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। हमारा नंबर आपको पता होगा 91 17 16 35 10। इससे जुड़ जाइए और टेस्ट इसी नंबर पे हम व्हाट्सअप है उस ग्रुप में PDF में डालेंगे क्वेश्चन, आपको आंसर आपको बनाकर कमेंट करना होगा। हम हफ्ता में 7 दिन या 6 दिन पढ़ाएंगे और 1 दिन इसका टेस्ट होगा। जो टेस्ट में अच्छा नंबर लाइएगा, हर तरह से आपको मदद किया जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू टू ऑल।